दोस्तों, आज हम बेहद ही अनोखे देश ब्राज़ील के बारे में बात करेंगे। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 5वां। ब्राज़ील की सीमा पूर्व में अटलांटिक महासागर से, उत्तर में वेनेजुएला से और पश्चिम में बोलिविया से और दक्षिण में उरुग्वे से लगती है। ब्राज़ील में करीब 85,15,767 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कि हमारे भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो ब्राज़ील की जनसंख्या करीब 21 करोड़ है, जो हमारे भारत से 7 गुना कम है। पहले रियो डी जनेरो ब्राज़ील की राजधानी हुआ करती थी, पर यह समुद्र के किनारे मौजूद था, जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं था, जिसके कारण वह सन 1960 के बाद ब्रासीलिया को ब्राज़ील की राजधानी घोषित कर दिया, जो ब्राज़ील के देश के बिल्कुल बीचों बीच है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। ब्राज़ील ने अपना नाम एक पेड़ ब्राज़ील वुड से प्राप्त किया है, जो कि इस देश में प्रचुर मात्रा में है। इस देश में कैथोलिक धर्म को प्राथमिक धर्म माना जाता है। ब्राज़ील की करेंसी की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियल इस देश की करेंसी है और ब्राज़ील की करेंसी की वैल्यू हमारे भारत की करेंसी से 14 गुना ज़्यादा है, यानी एक ब्राज़ीलियन रियल 13.77 भारतीय रुपीस के बराबर है। ब्राज़ील की जीडीपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ब्राज़ील ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की की। ब्राज़ील की जीडीपी $2.4 ट्रिलियन है, जो दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $12,000 है, जो दुनिया में 58वीं सबसे बड़ी है। अगले कुछ दशकों में यह भविष्यवाणी की गई कि अगर यह अभी की दर से आगे बढ़ता रहा तो ब्राज़ील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा। ब्राज़ील का फ़ोन कोड +55 है। दोस्तों, हर देश के झंडे का अपना एक मतलब होता है, वैसे ही ब्राज़ील के झंडे के पीछे भी एक अर्थ है। इसमें हरा रंग देश के जंगलों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पीला खनिज संपदा का प्रतिनिधित्व करता है और नीले घेरे और सितारे शाम को आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे देश ने खुद को गणतंत्र घोषित किया था। ब्राज़ील का राष्ट्रीय पक्षी मकाओ है, जो तोते की एक प्रजाति है। दोस्तों, जैसे भारत बहुत सालों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा, वैसे ही ब्राज़ील 1500 से 1822 तक पुर्तगाल के शासन के अधीन था। यही कारण है कि पुर्तगाली स्पेनिश नहीं बल्कि ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट का 58% हिस्सा ब्राज़ील में है और दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न नदी भी ब्राज़ील से होकर ही निकलती है। दोस्तों, ब्राज़ील में एक ऐसा द्वीप मौजूद है जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर 1 फुट पर कई सारे सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर 20 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों के सांप मौजूद हैं, जो बेहद ही जहरीले होते हैं। इसी वजह से सरकार ने नागरिकों के लिए इस आइलैंड पर प्रतिबंध लगाया। केवल वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही अपने रिस्क पर इस द्वीप पर जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बंदरों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां भी ब्राज़ील में ही मौजूद हैं। दोस्तों, जैसे हमारे भारत में हर बंदे के अंदर क्रिकेट का एक जुनून है, वैसे ही ब्राज़ील में हर बंदे के अंदर फुटबॉल का जुनून है। इसलिए ब्राज़ील को द कंट्री ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है और ब्राज़ील ने 5 बार फुटबॉल में विश्व कप भी हासिल किया है, जो कि किसी देश द्वारा सबसे ज़्यादा है। एक रिपोर्ट में आया कि ब्राज़ील के लोगों में गुप्तांग कैंसर की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिसकी एक बड़ी वजह है उनका जानवरों के साथ सेक्स करना। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुप्तांग कैंसर होने वाले में से
45% लोगों ने जानवरों के साथ सेक्स किया था। एक रिसर्च के मुताबिक ब्राज़ील के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग में से करीब 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानवरों के साथ सेक्स किया। ब्राज़ील की महिलाओं की बात करें तो दोस्तों यह महिलाएं बहुत कम कपड़ों में रहना पसंद करती हैं और इसके साथ ही ब्राज़ील के बीचेस पर आपको बहुत ही बोल्ड अंदाज में नजर आएंगे। जापान के सबसे ज़्यादा लोग जापान के बाद ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे भारत में लगभग 400 हवाई अड्डे हैं, जबकि यूएसए में सबसे ज़्यादा 15,000 हवाई अड्डे हैं और ब्राज़ील 4,000 हवाई अड्डों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। साल 2008 के बाद ब्राज़ील में लिंग परिवर्तन कराने की सर्जरी फ्री है, जिसका खर्चा सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ब्राज़ील में लिंग परिवर्तन कोई भी करवा सकता है। इसके लिए कम से कम उम्र 21 होनी चाहिए। और यही नहीं, ब्राज़ील में साओ पालो यूनिवर्सिटी 2009 में किए गए सर्वे के मुताबिक अकेले रियो डे जनेरियो में 20% पुरुष गे हैं और ब्राज़ील में समान लिंग विवाह के कानून को भी मंजूरी दी गई थी। दोस्तों कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो हर देश को अच्छी लगती है। कॉफ़ी की सबसे पहली खोज इथियोपिया नामक देश में हुई थी, लेकिन फिर ये धीरे धीरे यूरोप के बाकी देशों में आ गई थी। लेकिन आपको बता दें कि ब्राज़ील पिछले 150 वर्षों से कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है और पूरे विश्व में 30% कॉफ़ी ब्राज़ील से ही आती है। दोस्तों आज भी ब्राज़ील के अमेज़न जंगल के क्षेत्र में आदिवासियों की 70 प्रजातियां मौजूद हैं, जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय पेय यानी ड्रिंक कैरिपिराना है, जो गन्ने की शराब, चीनी और नींबू के रस के साथ बर्फ मिलाकर पिया जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि अगर किसी ने कपड़े खरीदने हो तो वह एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि लोग कपड़े खरीदने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हों? जी हाँ, ब्राज़ील के लोग फैशन के प्रति बहुत जागरूक हैं। वे अक्सर फ्रांस और इटली से ऑनलाइन खरीदारी करना या कपड़े खरीदने के लिए यूरोपीय शहरों की यात्रा करते हैं। ब्राज़ील कभी पश्चिम अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, हालांकि पृथ्वी की प्लेटों के आंदोलन के कारण दोनों क्षेत्र अब अलग हो गए। ब्राज़ील में मतदान की न्यूनतम उम्र सिर्फ 16 साल है। दोस्तों ब्राज़ील देश में मतदान अनिवार्य है। जो लोग मतदान नहीं करते उन्हें मतदान न करने का कारण बताने के लिए मतदान कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है और साथ ही एक छोटा सा जुर्माना भी देना होगा। यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो उनको अन्य दंड भी दिया जाता है। ब्राज़ील में प्रतिवर्ष होने वाले मर्डर की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ब्राज़ील को सेफ कंट्री में शामिल नहीं किया जाता और यह कंट्री रहने लायक नहीं मानी जाती। यहाँ हर साल बहुत सी चोरियाँ होती हैं और ड्रग्स, कोकेन जैसे हानिकारक पदार्थ इस कंट्री में बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। ब्राज़ील तस्करी के मामले में सबसे मशहूर देश है। ब्राज़ील के जेलों में रहने वाले कैदी अपनी सज़ा किताबें पढ़कर कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। असल में ब्राज़ील में जेलों में बंद कैदियों को मोटिवेशनल किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं, जिसको पढ़ने के बाद उनकी सज़ा को 1 हफ्ता कम कर देते हैं। उनका मानना है कि मोटिवेशनल किताबें पढ़ने से उन कैदियों की मानसिक सोच बदल जाती है, जिसके कारण वो लोग क्राइम करना बंद या फिर कम कर देते हैं। दोस्तों ब्राज़ील विश्व का पहला देश है जहां औरतें अपने स्तनों को किराए पर दे सकती हैं। अरे गलत मत समझिए दोस्तों, असल में ब्राज़ील विश्व का पहला देश है जहां मिल्क बैंकों की स्थापना की गई थी। इसका कारण ये है कि जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से अपनी मां का दूध नहीं मिल पाता वो मर जाते थे। प्रति 1000 बच्चों के पीछे 93 बच्चों की मौत हो जाती थी। इसलिए सरकार ने ये मिल्क बैंकों की स्थापना की थी। आज ब्राज़ील में 217 मिल्क बैंक हैं। यहाँ काफ़ी गरीब परिवारों को महिलाएं अपना 1 या 2 स्तन किराए पर दे देती हैं।
यानी दूसरों बच्चों को दूध पिलाती हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रति लीटर $10 तक मिल जाते हैं। ब्राज़ील की औरतें ज़्यादातर अपने बच्चों को दूध अपना नहीं पिलाती। इसका कारण ये माना जाता है कि वो सोचती हैं दूध पिलाने से उनके स्तनों की शेप खराब हो जाएगी और वो बेहतर नहीं दिखेंगे। इसलिए यहाँ वर्ल्ड बैंक में दूध की डिमांड बढ़ती जा रही है और बढ़ती डिमांड के कारण गरीब परिवारों की महिलाएं बहुत ज़्यादा गर्भवती हो रही हैं ताकि उनके स्तनों में दूध का उत्पादन हो सके और वो उसे बेचकर पैसा कमा सके। वो महिलाएं अपने बच्चों को या तो छोड़ देती हैं या फिर बेच देती हैं। वैसे तो ब्राज़ील उत्तरी अमेरिका का देश है, लेकिन फिर भी ब्राज़ील की 54% आबादी यूरोपियन है। तो दोस्तों ये थे ब्राज़ील के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।